BEd पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र, यानी अफवाह तंत्र में अपन किसको लेते हैं? नदियों को लिया जाता है और नदियों के साथ में भी नदियां जिस क्षेत्र में बहती है उसे संपूर्ण प्रदेश को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र की बात करें तो एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है, यानी इसको विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र में क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये वाली जिस भाग से ये वाली नदियां बहती है उसमें अधिकांश मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम वाला हिस्सा आता है, और मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम जो कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। तो एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भाग कौन कौन से हैं? नीचे वाले क्षेत्र में हिंद महासागरीय क्षेत्र आ जाता है और इसे कहा जाता है हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र। इसके पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर आ जाता है और प्रशांत महासागर की जो भी नदियां हैं वे नदियां जो कि अपना जल कहां गिराती है? प्रशांत महासागर में गिराती है। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र कहा जाता है। और ऊपर वाले भाग में कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि ये नदियां अपना जल कहां गिराती है? आर्कटिक महासागर में गिराती है। इधर वाले क्षेत्र में भूमध्य सागर आ जाएगा, अतः इस अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। और एशिया महाद्वीप का जो बीच वाला भाग है इस बीच वाले भाग की नदियों का अध्ययन करें तो ये वाली अपने जल को कहीं भी नहीं गिराती और इसे कहा जाता है आंतरिक अफवाह क्षेत्र। ये वाला जो भाग है ये किसमें आ जाएगा? भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। ये वाला भाग आ जाएगा आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र, क्योंकि ऊपर वाले भाग में क्या आ जाएगा? आर्कटिक महासागर आ जाएगा। ये इधर वाले भाग में आ जाएगा प्रशांत महासागर, और इधर वाले भाग में आ जाएगा हिंद महासागर। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र का और प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र का। प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र की 3 मुख्य नदियां थी। एक हांगो थी, दूसरी यागसी थी और तीसरी सिकियाग थी। ये तीनों की तीनों नदियां मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम से निकलती है, और मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम से निकलने के बाद में इनका जो ढाल पाया जाता है वो पूर्व की ओर होने के कारण से ये नदियां अपने जल को कहां लेकर जाती है? प्रशांत महासागर में लेकर जाती है। लेकिन इधर वाले भाग में जो ढाल इधर होने के कारण से ये वाली नदियां अपने जल को कहां गिराती है? हिंद महासागर में गिराती है। और हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल को गिराने वाली नदियां। और इनमें मुख्य नदियां सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये वाली अपने जल को कहां गिराती है? हिंद महासागर में गिराती है। अब अपन बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र की बात करें तो आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय अफवाह क्षेत्र है। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र
जो कि विश्व में लेते हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है और एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें निकलने वाली 3 मुख्य नदियां हैं। 3 मुख्य नदियां कौन सी हैं? ओब है, येनेसी है और लीना। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र की 3 मुख्य नदियां ओब, येनेसी और लीना है। ये वाली नदियां भी मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम से निकलती है, लेकिन इनका ढाल उत्तर दिशा की ओर होने के कारण से ये नदियां अपने जल को कहां गिराती है? आर्कटिक महासागर में गिराती है। ये वाली नदियां एशिया के मध्यवर्ती भाग से निकलती है और एशिया के मध्यवर्ती भाग से निकलने के बाद में मैदानी क्षेत्रों में बहती है। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र में गिरने वाली तीनों जो नदियां हैं ओब, येनेसी और लीना जो कि एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग से निकलती है और मध्यवर्ती भाग से निकलने के बाद में इसका ढाल उत्तर की ओर होने के कारण से सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद में आर्कटिक महासागर में अपने जल को गिराती है। अतः इस अफवाह तंत्र को किसमें लिया जाता है? आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र में लिया जाता है। ये 3 मुख्य नदियां ओब है, येनेसी है और लीना। लेकिन आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। और ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण से ये नदियां बैसिन या तटवर्ती या डेल्टाई क्षेत्रों में जैसे ही बहती है वहां पे कीचड़ की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान निम्न होने के कारण से क्या पाया जाता है? तापमान निम्न पाया जाता है और तापमान निम्न होने के कारण से नदियों में जल जमा हो जाता है और जब नदियों में जल जम जाता है बर्फ के रूप में तो वहां पर क्या होता है? दलदली क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये वाली नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं उस क्षेत्र में शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से इनकी ढाल प्रवणता भी कम पाई जाती है और जल का वेग भी कम पाया जाता है। ढाल प्रवणता कम होने के कारण से और जल का वेग कम होने के कारण से इन नदियों का जल जम जाता है और जैसे इन नदियों का जल जमता है यहां पर दलदल या कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल के जम जाने के कारण से इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व भी कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के बंदरगाह का निर्माण नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार के बंदरगाह का निर्माण नहीं होने के कारण से इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अब अपन अध्ययन करें। ओब नदी है, इसकी लंबाई है 3800 किलोमीटर है। भारत की नदियों की अपेक्षा इनकी लंबाई अधिक पाई जाती है। इसकी 3354 है और जो लीना नदी है उसकी लंबाई है 4220। ओब नदी की लंबाई 3800 किलोमीटर है, येनेसी की 3354 किलोमीटर है और लीना की 4220 किलोमीटर है। इन नदियों की लंबाई तो अधिक पाई जाती है, लेकिन बर्फ की स्थिति होने के कारण से और ध्रुवीय प्रदेश में स्थित होने के कारण से इनका महत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। लेकिन इन नदियों की एक विशेषता पाई जाती है। इन नदियों का जो अफवाह तंत्र है वो वक्सीय अफवाह तंत्र है। वक्सीय अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसके समान रहती है। और इस प्रकार के अफवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? वक्सीय अफवाह तंत्र कहा जाता है। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र की जो तीनों मुख्य नदियां हैं
ऑब है, येनेसी है और लीना है, इनका जो अपवाह तंत्र पाया जाता है वो बक्सी अपवाह तंत्र पाया जाता है। ये वृक्ष की शाखाओं के समान बहती है और इसी कारण से इनका जल का वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद में आता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है इस क्षेत्र में नदियां तो बहती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है इस प्रदेश में नदियां तो बहती हैं, लेकिन या तो वर्षा कम होती है और या फिर बाद में गर्म जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण से इन नदियों का जल सूख जाता है। वर्षा की कमी के कारण से ये वाली नदियां कुछ दूर बहती हैं और कुछ दूर बहने के बाद में इनमें जल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा कम होने के कारण से या तो किसी झील में गिर जाती है या किसी सागर में अपने जल को गिरा देती है। और या फिर बाद में जल की मात्रा अगर और भी कम होती है तो ये वाली नदियां क्या करती है, उसी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, सूख जाती है। बीच वाले भाग में जैसे कैस्पियन सागर आ गया, बाल्कन झील वाला क्षेत्र आ गया, इनमें ये वाली अपने जल को गिराती है। ये वाला जो अपवाह क्षेत्र है एशिया के मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया के पठार से मंचूरिया वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र जो कि अनातोलिया के पठार से लेके मंचूरिया तक फैला हुआ है। और इस अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये वाला जो अपवाह क्षेत्र है इसमें बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं, एक आमू दरिया है और दूसरी सरल दरिया है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र में बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं, एक आमू दरिया है, दूसरी सरल दरिया है। और ये वाली नदियां अपने जल को कहां गिराती है, अरब सागर में गिराती है। ये मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम अनातोलिया के पठारी भाग से निकलती है, कौन सी, आमू दरिया और सर दरिया, और इसके बाद में अरब सागर में अपने जल को गिराती है। इसके अलावा इली है, तू है, खोतान है। ये वाली जो नदियां हैं, ये वाली नदियों की स्थिति क्या पाई जाती है, ये थोड़ी दूर बहती है और उसके बाद में मरुस्थलीय क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है, या फिर बाद में अपने जल को या तो बाल्कस झील में गिराती है या लोप नौर झील में गिराती है और वहीं पर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो जॉर्डन नदी है वो अपने जल को कहां गिराती है, मर्द सागर में गिराती है। जॉर्डन नदी जो कि अपने जल को कहां पर गिराती है, मर्द सागर में गिराती है। और ये वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे मुख्य नदी है। इनमें मुख्य सागरीय क्षेत्रों की बात करें तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र के दो मुख्य सागर हैं। कौन कौन से हैं, एक मर्द सागर है और दूसरा कैस्पियन सागर है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र, इसमें उन नदियों वाले भागों को लिया जाता है जहां पर नदियां कुछ दूर तो बहती है और उसके बाद में नदियों में जल की मात्रा कम होने के कारण से, वर्षा कम होने के कारण से या तो किसी सागर में गिर जाती है या किसी झील में गिर जाती है या फिर बाद में मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र जो कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र जो कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसमें एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपने जल को गिराती है।
इस अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार टर्की में, सीरिया में, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र जिसका विस्तार टर्की में, सीरिया में, जॉर्डन में और लेबनान और साइप्रस देशों में पाया जाता है। ये वाला जो अफवाह क्षेत्र है वो आर्मीनिया की गांठ से फैला हुआ है और आर्मीनिया की गांठ जो कि पामीर की गांठ के अंश का भाग है, वहां से लेके और भूमध्य सागर के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र जो कि आर्मीनिया की गांठ से प्रारंभ होता है और भूमध्य सागर के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। यहाँ की अधिकांश नदियां टर्की से निकलती है और यहाँ की मुख्य नदियां एक मनीषा है और दूसरी मेडेनिस है। मनीषा और मेडेनिस नदियों की बात करें तो ये वाली दोनों नदियां तो टर्की से निकलती है। मनीषा और मेडेनिस नदियां ये तो कहां से निकलती है? टर्की से निकलती है। और दूसरी नदी है ओरंटोस से। ये वाली नदी कहां से निकलती है? सीरिया से निकलती है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र के बाद में दूसरा मुख्य यानी भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र है और भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र जिसका विस्तार आर्मीनिया की गांठ से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और इसकी जो अधिकांश नदियां हैं वो अपने जल को कहां गिराती है? भूमध्य सागर, जिसमें तीन मुख्य नदियां हैं, मनीषा, मेडेनिस से है और ओरंटोस से है। ये वाली तो टर्की से निकलती है, ओरंटोस कहां से निकलती है? सीरिया वाले क्षेत्र से निकलती है। तो ये तो था अपना एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र। तो एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र, भूमध्य सागरीय अफवाह तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, आंतरिक और प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र। आज के लिए इतना ही। इसमें से इस चैप्टर में से लगभग क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। ओके।